गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल नीकू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। फ्रेम में हुई है एक न्यू एंट्री। बात करेंगे नेहा की और उनकी देवरानी की। उनकी देवरानी की वीडियो फिलहाल मुझे सजेशन में आई है और उनके बारे में बात करेंगे। आपको बता दूं कि पहले भी जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी सचिन मनीषा जेठू जी वाली जो कंट्रोवर्सी हुई थी, तो लोग आके बहुत कमेंट कर रहे थे कि नेहा की असलियत जानना है तो उनकी देवरानी का चैनल देखो, ये वो। मुझे इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि असलियत जान के क्या करेंगे। हमें तो जो दिखता है सोशल मीडिया पर हम उसके बारे में बात करते हैं। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है किसकी क्या असलियत थी, क्या थी, कोई अपने घर में कैसा है, बाहर कैसा है। जो दिख रहा है उस पर हम बात करेंगे। अभी जब नेहा ने परसों वीडियो डाली थी तो कुछ ऐसे रिश्तेदारों की बात की थी जो कि शायद वहीं पर जा रहा था। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उन्होंने उससे पहले लाइव भी की थी। जो चीज़ें हुई थी उन्होंने उस वक्त में कुछ चीज़ें ऐसी की थी जिसकी वजह से ये चीज़ें आई हैं, उनका नाम आया है। और अब वो वीडियो आज उनकी आई है। वीडियो में उन्होंने बहुत बड़े बड़े एलिगेशन नेहा पर लगाए हैं। कमेंट सेक्शन में कुछ चीज़ें मुझे अजीब लग रही है। एक तो हेट कमेंट बहुत ज़्यादा है नेहा के लिए, ठीक है, वो सभी जगह पर आते हैं। पर नेहा की अदर कास्ट शादी से लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अगर अदर कास्ट में लड़का अच्छा मिल रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? क्या अपनी कास्ट में ढूंढना जरूरी था? फिर अगर अदर कास्ट में मिल रहा है, खैर वो लोगों की अपनी पर्सनल चॉइस है, होता है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है इन चीज़ों से। हम बात करेंगे यहाँ पे उनकी देवरानी की। देवरानी जो उनकी है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े एलिगेशन लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जब भी मैं वीडियो डालती थी या कुछ चीज़ें होती थी, जब भी नेहा के लिए नेगेटिविटी आती थी, कमेंट्स आते थे, तो घर पर फोन करके हंगामा कर दिया जाता था उनको हटाने के लिए, कमेंट्स को हटाने के लिए, जिसकी वजह से मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं। लेकिन अपनी कम्युनिटी में, अपने वीडियोस में कभी जब भी हमारे लिए नेगेटिव कमेंट आते थे तो नेहा ने कभी वो नहीं हटाए। ये एलिगेशन लगाया है। इतना ही नहीं, इतना बड़ा एलिगेशन लगाया कि नेहा की वजह से उनके घर में, उनके परिवार में काफ़ी बड़े बड़े झगड़े हुए हैं सिर्फ इन चीज़ों को लेकर। क्योंकि नेगेटिव जो कमेंट्स आते थे, नेहा घर पर फ़ोन करके इमोशनली ड्रामा करती थी और रोती थी। इमोशनली ड्रामा मतलब वो ये कि भाई वो रोती थी कि नेगेटिव कमेंट्स हटवाओ, ये सब चीज़ें करवाओ, जिसकी वजह से उनके घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। उनके घर में सब कुछ चीज़ें सही नहीं थी और फाइनली रिजल्ट ये निकला कि उनको अपना ससुराल जो है छोड़ के आना पड़ा। यानी कि अब वो अपने मायके में रह रही है। डायरेक्ट या इनडायरेक्टली हम कहे कि उनकी जो देवरानी है, उन्होंने ये एलिगेशन लगाए हैं नेहा के ऊपर कि नेहा की वजह से उनके ससुराल में और उनके जो घर है उनमें प्रॉब्लम आ रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उनके हस्बैंड की तबीयत खराब रहती है, उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है और नेहा की तरफ से अब उन फोन जा रहा है उन लोगों के पास में और अब उनके हस्बैंड को टॉर्चर किया जा रहा है कमेंट्स डिलीट करवाने के लिए। और उन्होंने वो चीज़ मना कर दी कि मैं नहीं करूँगी। ये मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी बड़े एलिगेशंस हैं किसी के लिए भी। और इस चीज़ को नेहा ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उनको नहीं पसंद है कि कोई उनके जो हेट कमेंट्स हैं उनको अपने कमेंट सेक्शन में रखे। जैसे कि उन्होंने खुद बोला था कि मैंने, कोई रिएक्शन चैनल वाला होगा जिनके कमेंट सेक्शन में हेट कमेंट्स हो गए, उनको डिलीट करवाने के लिए उन्होंने किसी से बीच में कोई व्यक्ति होगा उससे कहा भी था कि डिलीट कर दें। और उन्होंने ये भी वार्निंग दी थी कि जो इस तरीके के कमेंट रखेंगे वो भी अच्छा नहीं होगा। तो वहाँ भी तो ये चीज़ें तो है, ये चीज़ें सबको पता है कि नहीं पसंद है तो वो डिलीट करवा देती है या फिर कर देती है। बट हम ये भी नहीं कहते कि भाई जो उनकी देवरानी ने बोला है वो 100% सही होगा। लेकिन हम कुछ चीज़ों को झुटला भी नहीं सकते क्योंकि वो अपने घर में है। अब इस पर नेहा क्या बोलती है या फिर कुछ बोलेगी भी, ये तो मैं नहीं जानती। लेकिन जो चीज़ें आ रही है, अगर ये चीज़ें सच है या फिर नहीं भी है, किसी एक लड़की का घर बर्बाद हो रहा है इन चीज़ों में, जो कि नहीं होना चाहिए। और मैं आप बताऊं, आज के टाइम में उनको बहुत सपोर्ट मिल रहा है इस चीज़ से लेके। पता ही नहीं क्यों मिल रहा है, ये मैं नहीं जानती। क्योंकि इनकी जो हिस्ट्री रही है ना, कि इनकी जो सोशल मीडिया पर लड़ाई झगड़ा हुआ है या चीज़ें हुई हैं, कौन सी सच्चाई की ये बात कर रही है नेहा की, मुझे नहीं वो चीज़ें पता। मैं अभी करंटली जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से मैं ये वीडियो बना रही हूँ।
पहले का क्या है मुझे नहीं पता, कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है मुझे नहीं पता, बट अभी जो चीजें आई है वो बहुत ही बुरी दुखदाई है। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि नेहा ने अब अपने सास ससुर को वहां बुलाया, अपनी एंगेजमेंट में बुलाया, हो सकता है उनके घर वालों ने बुलाया, लेकिन ताशी का बर्थडे इतना अच्छा सेलिब्रेट हुआ उसमें क्यों नहीं बुलाया, इनकी मम्मी पापा की एनिवर्सरी इतनी अच्छी सेलिब्रेट हुई उसमें क्यों नहीं बुलाया, या अपने किसी बर्थडे में या भाई भाभी के किसी फंक्शन में या फिर गोद भराई में, इतने फंक्शन इनके घर में हुए तब कभी सास ससुर या कोई ससुराल वाला नहीं दिखा, बट अब सगाई में ही क्यों बुलाया। ये एक इमोशनल एंगल क्रिएट करने के लिए किया गया है। ये कमेंट सेक्शन में बहुत भरा हुआ है, हर एक जगह हर एक के कमेंट सेक्शन में आप देखोगे इस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं कि नेहा ने सिर्फ और सिर्फ इमोशनल एंगल क्रिएट करने के लिए वहां पर बुलाया है। अब सच्चाई किसी को नहीं पता, हमें भी नहीं पता, हो सकता है उनको पहले भी इनविटेशन दिया गया हो, पहले भी चीज़ों में इनविटेशन दिया गया हो पर वो नहीं आए किसी रीज़न से, या फिर ये भी हो सकता है कि जो नेहा के ससुराल वाले हैं नए होने वाले हैं वो भी उसी सिटी के हैं, हो सकता है उनके कोई जानकारी हो, या फिर कि भाई वो भी इसी सिटी के हैं वो भी इसी सिटी के हैं तो हम इनको भी बुला लें, ये सोचकर उन्होंने बुला लिया हो, या फिर ये भी हो सकता हो कि पहले रिश्ते इतने अच्छे ना हो लेकिन अब रिश्ते सुधर रहे हों क्योंकि नेहा भी कुछ दिनों पहले वहां गई थी तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पर बुला लिया हो, कुछ भी हो सकता है। वो चीजें नहीं पता कि अंदर चीजें क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है, लेकिन ये सवाल जरूर लोगों के मन में खड़ा हो रहा है कि अब क्यों बुलाया, पहले क्यों नहीं बुलाया गया था, क्यों ताशी को मिलने नहीं दिया जाता था, क्यों ताशी को वहां पर भेजा नहीं जाता था। ये तो देखिए मैं एक चीज कहूंगी ये एक नॉर्मल चीज है, मैंने जितने भी लोग ऐसे देखे हैं कि भाई पहले सास ससुराल में थे या किसी भी रीजन से 1 to 10 कोई भी रीजन हुआ होगा ससुराल छोड़ के आना पड़ा तो वो अपने बच्चों को ससुराल भेजने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनका माइंड वॉश ना कर दिया जाए या फिर कुछ भी प्रॉब्लम उनके साथ में ना हो जाए, तो इस वजह से वो लोग भेजने के लिए तैयार नहीं होते। शायद इसी वजह से ताशी को भी दूर रखा गया हो। लेकिन जो ये सवाल उठ रहे हैं हम ये नहीं कहेंगे कि नेहा इनके जवाब देगी या नहीं देगी, इन सवालों को देखे और जो उनकी जो देवरानी है उनकी चीजों को देखे तो ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है और शायद ये चीजें लेके, लेकिन एक चीज और है, अगर नेहा इतनी ही बुरी होती तो जो देवरानी अभी घर संभाल रही है परिवार संभाल रही है सिर्फ नेहा के कहने पर, जो कि अब किसी और की अमानत है, सिर्फ नेहा के कहने पर इतना हंगामा आखिरकार क्यों हुआ। अगर नेहा बिल्कुल गलत थी, नेहा सही नहीं है तो फिर सास ससुर उनकी बात क्यों सुन रहे हैं, ये भी एक सवाल उठ रहा है। बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन जो भी है हम यही कहेंगे कि जल्दी सब कुछ सही हो जाए। किसी एक लड़की का घर बस रहा है जैसे कि नेहा का घर बस रहा है तो दूसरी भी वो लड़की है किसी के घर की, उसका भी घर जल्दी बस जाए। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।